दोस्तों, मोदी जी बिहार पहुंचे थे, लेकिन बिहार की जनता ने मोदी जी को तगड़ा रोस्ट कर दिया। मोदी जी बिहार पहुंचे थे करोड़ों की सौगात लेकर के, लेकिन उससे पहले कई हजार रुपए खर्च किए गए ताकि मोदी की रैली में भीड़ जुटाई जा सके। और उसके बाद भी झूठ फैलाने की कोशिश भाजपा भरपूर कर रही है। भाजपा के जो नेता हैं अमित मालवीय, वो एक तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है। अब उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करके मोदी जी की तारीफ करने की कोशिश की, लेकिन अमित मालवीय ये भूल गए कि सोशल मीडिया का जमाना है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत हद तक आपको ज्यादा नहीं चौंकाएंगी, लेकिन यहाँ पर यह जरूर पता चल गया है कि मोदी की रैली में कितने रुपए लेकर के भीड़ जुटाई गई है। बहुत ज्यादा नहीं खर्चा हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति को 500 रुपए, यानी जितनी भीड़ बुलाई गई है उसमें प्रति व्यक्ति 500 रुपए खर्च किए गए हैं और मोदी जी की रैली के लिए भीड़ बुला ली गई है। सबसे पहला पोस्ट जो सामने आ रहा है वो बिहार कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जिस पर लिखा गया मोदी की फ्लॉप रैली का सच, मोदी जी के आने से पहले ही महिलाएं भागी, हैशटैग फीकी चाय। बिहार कांग्रेस ने नीचे जो वीडियो इसमें अटैच किया है उसमें कई महिलाएं जवाब दे रही हैं, बता रही हैं कि मोदी जी की रैली के लिए उन्हें सुबह से ही बुला लिया गया था, 500 रुपए दिए गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी रैली बहुत देर तक शुरू ही नहीं हो रही थी, वो बहुत देर तक भाषण देने आ ही नहीं रहे थे और इतनी धूप और गर्मी से परेशान हो रहे थे, इस वजह से हम तो जा रहे हैं, हम तो नहीं सुनेंगे मोदी जी को। इस तरीके से महिलाएं रिएक्शन देते हुए उस जनसभा क्षेत्र से भागी हैं। दोस्तों, अब सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट जिसमें वो लिखती हैं मोदी जी के लिए भावनाओं की लहर, सिर्फ 500 रुपए में तस्वीरें छोड़ो, लोग बोल रहे हैं। उन्होंने भी नीचे एक वीडियो अटैच किया है जिसमें एक मजदूर से पूछा जाता है कि आप किसको सुनने आए हैं। वो जवाब नहीं दे पाता है। उससे पूछते हैं कि मोदी जी को जानते हैं कौन है, तो वो बताते हैं कि नीतीश कुमार। मोदी जी को बता ही नहीं पाते हैं कि मोदी जी है कौन। यहाँ तक कि पद के बारे में पूछा जाता है तो वो भी नहीं बता पाते हैं। और फिर आखिर में एक सवाल किया जाता है, कितने रुपए में आए हो, तो वो बताता है 500 रुपए दिए हैं, इस वजह से आए हैं। सोचिए, ये क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी का कि लोग उनकी भीड़ में आ तो रहे हैं, लेकिन पैसे लेकर के, उन्हें पैसे देकर लोगों को बुलाना पड़ रहा है, भीड़ जुटानी पड़ रही है। एक और पोस्ट आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती की तरफ से, जिसमें वो पत्रकार और मजदूर के बीच का कन्वर्सेशन लिखती हैं। पत्रकार सवाल करता है, कौन आए हैं? बिहारी बताता है, मोदी जी। पत्रकार पूछता है, मोदी जी कौन है? बिहारी कहता है, हमको नहीं पता। पत्रकार पूछता है, क्यों आए हैं? तो बिहारी बताता है कि 500 रुपए दिया तो आ गए। फिर लिखती है प्रियंका, 500 रुपए देकर बुलाए थे, ये बोलकर कि कोई एलियन आ रहा है, बिहार को बर्बाद करेगा। फिर कांग्रेस के नेता उदय भानु चिब लिखते हैं, मोदी जी के रोड शो के लिए मोतिहारी के स्कूलों में ताले, बच्चों की पढ़ाई ठप, सरकारी बसें भी जबरन भीड़ जुटाने में झोंक दी। यही है डबल इंजन का विकास, पढ़ाई रुकेगी, तमाशा चलेगा। सोचिए, भीड़ जुटाने के लिए स्कूल बंद करवा दिए, भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपए देकर महिलाओं को, मजदूरों को बुलाया जा रहा है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी जब पिछले महीने यानी कि जून के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे बड़े बड़े वादे करने, बड़ी बड़ी सौगातें देने, उस दौरान भी बसों में भरकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को बुलाया गया था और कहा गया था कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी की रैली है। और उस दिन बकायदा सभी स्कूल बंद करा करके बच्चों, उनको परिवारों को और पैसे दे देकर तब भी भीड़ जुटाई गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के क्रेज की बातें भाजपा वाले भले ही करते हों, लेकिन बिहार में मोदी जी का क्रेज कैसा है ये सब समझ रहे हैं। अब विपक्ष ने ये पोल खोलनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मोदी जी की रैली से पहले ही तेजस्वी यादव ने करीब 11 सवाल दागे थे और उसमें यह भी बताया था कि अब मोदी जी आएंगे और झूठे जुमलों की बारिश करेंगे। और वही हुआ। कई हजार करोड़ की सौगात लेकर मोदी जी आते हैं। मंच पर पहुंचने से पहले उनका बकायदा लंबा चौड़ा रोड शो निकलता है जिसमें वो हाथ हिलाते हुए सुपरस्टार जैसी
फीलिंग लेते हुए मंच पर पहुंचते हैं और वहां से तमाम वादे करते हैं और एक बार फिर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा करके गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी देखेंगे जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां मोदी जी पहुंचते हैं, वहां की जनता को अपनी जनता उनकी भाषा में बात करते हुए उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े पैकेजेस देने की बात करते हैं, हजारों करोड़ों नौकरियां देने की बात करते हैं और जैसे ही वहां पर चुनाव भाजपा जीत जाती है उसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री कुर्सी संभालते ही मस्त हो जाते हैं और बाकी विधायक भी अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं। उसके बाद वो उस राज्य की तरफ देखते ही नहीं है तब तक जब तक दोबारा से वहां पर चुनाव या फिर उनको कोई फायदा हो रहा हो, तब तक मोदी जी और उनकी जो बाकी की टीम है वो वहां से गायब रहती है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं। जो आंकड़ा सामने आता है उसके माने तो प्रधानमंत्री की रैली में कई हजार करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं और इसमें एक खर्चा ये भी जुड़ जाता है कि मोदी की रैली है तो भीड़ तो जुटानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर बात तो ये भी साफ हो गई है कि एनडीए में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अब किस कदर बची हुई है, क्योंकि पीएम मोदी की रैली में अगर भाड़े की भीड़ जुटानी पड़ रही हो तो इससे शर्मनाक बात शायद ही कुछ हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो सबके लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं और उन्हीं की रैली में जनता बिना बुलाए नहीं पहुंच रही है। तमाम महिलाएं तो ये तक कह रही हैं कि इतनी देर से हमें बैठाया गया है, वहां कोई इंतजाम नहीं है, इस वजह से हम जा रहे हैं। सोचिए, इस कदर जो बिहार से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आगे आने वाले चुनाव से पहले की संकेत है और बता रही है कि भाजपा का बिहार में और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में क्या क्रेज है। फिलहाल बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा की थी, उससे पहले रैली की थी और इस दौरान उनके साथ नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आए थे। भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी जिसका खुलासा खुद विपक्ष की तरफ से कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार अब भाजपा को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर आप भाजपा का ट्विटर हैंडल खंगालेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही गुणगान चल रहा है और वहां पर जो भीड़ की बात है वो झूठे जुमले भाजपा की तरफ से सुनाए जा रहे हैं। अब आप मोदी की इस भीड़ पर क्या कहना चाहते हैं, जो एक नकली भीड़ है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।